जादुई डायनासोर। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव के पास जंगल था जहां एक जादुई डायनासोर रहता था। वो बहुत शक्तिशाली था। वो पास के गांव में घुस जाता और जो भी उसके सामने आता वो उसे उठाकर जंगल में बने अपनी गुफा में ले जाता था और उसे खा जाता था। फिर एक दिन राजू जंगल में से गुजर रहा होता है, तभी जादुई डायनासोर उस पर हमला कर देता है। अरे बाप रे, ये जादुई डायनासोर कहाँ से आ गया? अरे मर गए रे। अरे भागो रे भागो। फिर वो जोर जोर से भागने लगता है और भागता भागता अपने घर के अंदर घुस जाता है। अजी, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? तुम भाग क्यों रहे थे? अरे क्या बताऊं, आज तो मैं बाल बाल बच गया। आज मेरा सामना उस जादुई डायनासोर से हो गया था। मैं किसी तरह अपनी जान बचा के आया हूँ। तुम जल्दी जाओ और दरवाजा बंद कर दो, कहीं वो मेरा पीछा करते करते यहाँ ना आ जाए। फिर उसकी पत्नी जाती है और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देती है। फिर वो जादुई डायनासोर राजू का पीछा करते करते गांव में पहुंच जाता है और अपने शिकार की तलाश करने लगता है। गांव वाले उसे छुप छुप कर देखते रहते हैं। अरे रवीना देखो, ये वही जादुई डायनासोर है जिसका खौफ पूरे गांव में है। अजी, इसके पंजे तो देखो कितने बड़े हैं। इसके हमले से कोई भी नहीं बच पाएगा। तुम जल्दी जाओ और घर के अंदर अंधेरा कर दो, कहीं इसकी नजर हम पर पड़ गई तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर उसकी पत्नी जाती है और जल्दी से घर के सारे दीपक बुझा देती है और वो उसे छुप छुप कर देखने लगते हैं। वो जादुई डायनासोर इधर उधर अपने शिकार की तलाश करता रहता है और वो तलाश करते करते एक घर की छत पर चढ़ जाता है। वहाँ सोनू और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं। तभी वो चिंघाड़ने लगता है। तभी सोनू की नींद खुलती है। अरे मर गए रे, ये क्या चीज है? आए कोई तो हमें बचाओ इससे। अरे जल्दी उठो, देखो तुम्हारे मैके से कोई मिलने आया है तुम्हें। तभी उसकी पत्नी की नींद खुलती है और वो इस जादुई डायनासोर को देखकर चीख मारती है। अजी, ये क्या चीज है? अरे मर गए रे, कोई तो हमें बचाओ। तभी वो जादुई डायनासोर जोर जोर से चिंघाड़ने लगता है और फिर वो जल्दी से अपने घर की छत से नीचे उतरते हैं और कमरे के अंदर जाकर छुप जाते हैं। आज तो बार बार बच गए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस गांव में जादुई डायनासोर का खौफ है, हमें छत पर नहीं सोना चाहिए। आप सही कह रहे थे, मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। फिर अगले दिन सुबह जब सोनू की राजू से मुलाकात होती है, कल तो मेरी बीवी और मैं बार बार बच गए। उस जादुई डायनासोर ने रात को हम पर हमला कर दिया था। हम किसी तरह वहाँ से जान बचाकर रात को भागे। यार सोनू, अब जादुई डायनासोर के हमले तो बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों में इसका खौफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तुम्हें पता चला, हरिया और मोहन तो अपना घर कम कीमत पर बेच के शहर चले गए हैं। भाई मैं भी अब इस गांव में नहीं रहना चाहता, लेकिन क्या करूं, उस जादुई डायनासोर के खौफ से जमीन की कीमतें आधी से भी कम हो गई हैं। हम सबको मिलकर मुखिया जी के पास चलना चाहिए ताकि वो मिलकर इस समस्या का कोई समाधान निकालें। तुम सही कहते हो, हमें अपने साथ कुछ गांव वालों को भी लेके जाना चाहिए। फिर वो सब मिलकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी, आपको तो पता ही है कि पूरे गांव में जादुई डायनासोर का खौफ बना हुआ है और गांव के लोग अपनी जमीनों को आधे से भी कम दामों पर बेचकर गांव छोड़कर शहर की तरफ जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में ये गांव खाली हो जाएगा। आप जल्दी ही इस समस्या का कोई समाधान निकालें। तुम सही कह रहे हो, हमें इसका कोई ना कोई समाधान निकालना होगा। मेरे ख्याल में अगर हम हर महीने एक आदमी उस जादुई डायनासोर को भेंट में दे दें ताकि वो गांव वालों पर हमला न कर सके। मुझे लगता है कि मुखिया जी सही कह रहे हैं। अगर हर महीने उसे कोई ना कोई अपने आप को पेश कर देगा तो उसे हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर ठीक है, सोनू और राजू, तुम दोनों कल जंगल में जाकर उस जादुई डायनासोर को इस प्रस्ताव के बारे में बताओगे।
अरे मर गए वे, ये मुखिया तो हमें मरवा के ही दम लेगा। कृपा करके आप राजू के साथ किसी और को भेज दें, मैं नहीं जा सकता। नहीं नहीं, तुम ही जाओगे, क्योंकि तुमने पहले भी इस जादुई डायनासोर का सामना किया हुआ है, इसीलिए तुम ही जाओगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। फिर सोनू और राजू दोनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं और फिर कुछ ही देर में वो जादुई डायनासोर की गुफा तक पहुंच जाते हैं। वो जैसे ही गुफा में घुसते हैं वहां हर तरफ कंकाल का ढेर लगा होता है। वो बहुत डर जाते हैं। अरे मर गए वे, लगता है ये सारे कंकाल गांव वालों के हैं। ये तो इंसानों को कच्चा ही खा रहा है, हमारा क्या होगा? तू डर मत, कुछ नहीं होगा, चलो अंदर की ओर चलते हैं। फिर वो गुफा में और अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर जादुई डायनासोर उनके सामने आ जाता है। हा 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 हा, अभी तो मेरा भोजन खत्म भी नहीं हुआ और तुम दोनों खुद ही मेरा भोजन बनने आ गए। हा 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 हा। अरे मर गए वे, अब हम नहीं बचेंगे। राजू ये तो हमें खाने की बात कर रहा है। जादुई डायनासोर जी, हम गांव वालों की तरफ से आपके लिए एक प्रस्ताव लाए हैं। कैसा प्रस्ताव? जादुई डायनासोर जी, आपको शिकार करने के लिए बार बार हमारे गांव पे हमला करना पड़ता है, तो हम गांव वालों ने सोचा कि आपको इतना कष्ट ना दें। हम हर महीने एक आदमी आपको भोजन के रूप में भेज दिया करेंगे, ताकि आपको गांव पर हमला करने की तकलीफ ना उठानी पड़े। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात याद रहे, अगर मेरा भोजन पहुंचने में देर हुई तो मैं गांव पे हमला कर दूंगा और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। हा 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 हा। जी हम समझ गए हसूर, आपके भोजन में देरी नहीं होगी, अब हमें जाने की आज्ञा दें। इतना बोलकर वो दोनों वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं और इस तरह एक महीना खत्म होने वाला था। देखो भाइयों, कल एक महीना खत्म हो जाएगा। कल हम में से किसी एक को उसका भोजन बनकर जाना पड़ेगा। तो बताओ कौन जाएगा उस जादुई डायनासोर का भोजन बनकर? अरे लाला प्रकाश को ही भेज दें, इनकी उम्र वैसे भी हो गई है, थोड़े दिनों में ये वैसे भी मरने वाले हैं, तो क्यों न जाने से पहले कोई अच्छा काम करके जाएं। क्यों बे सोनू, मैं तुझे बुढ़ा दिखाई देता हूँ हैं? अभी तो मुझे एक और शादी करनी है। तू क्यों नहीं चला जाता जादुई डायनासोर के पास? मुखिया जी, मैं कहीं नहीं जाने वाला, आप किसी और को चुन लें। देखो लाला जी, इस गांव में सबसे उम्र दराज शख्स तो आप ही हैं। मुझे लगता है आप अपनी पूरी जिंदगी जी चुके हैं। जादुई डायनासोर के पास आपको ही जाना चाहिए। अबे मूर्ख मुखिया, तेरा नाश मिटे, मुझे जादुई डायनासोर का भोजन बनाने की बात कर रहा है। राजू, एक काम करो, इनके हाथ पांव बांधकर इन्हें जादुई डायनासोर के पास फेंक आओ। ठीक है मुखिया जी, जैसे आपकी आज्ञा। फिर वो गांव वाले लाला जी के हाथ पांव बांधकर उन्हें जादुई डायनासोर के पास छोड़ आते हैं। अरे वाह रे, ये गांव वाले तो अपनी जबान के बहुत पक्के निकले। अरे ये क्या, ये तो कोई बुढ़ा है। ए जादुई डायनासोर जी, मुझे छोड़ दो, मैं तो बुढ़ा हूँ, मुझे खाकर आपको क्या मिलेगा? मेरे अंदर तो मांस भी नहीं, मैं तो हड्डियों का ढांचा हूँ। इस बूढ़े को यहाँ भेजकर इन गांव वालों ने मेरे साथ धोखा किया है। ऐ बूढ़े, तू मेरे किसी काम का नहीं है, भाग यहाँ से और गांव के मुखिया को कह दियो कि अगर 1 घंटे के अंदर मेरा भोजन नहीं पहुँचा तो मैं पूरे गांव पे हमला कर दूंगा। अरे भागो रे, अरे अपनी जान बचा के भागो रे। अरे सोनू देख रे, ये बुढ़ा तो भागते हुए यहाँ आ रहा है। लेकिन ये बच कैसे गया? इसे जादुई डायनासोर ने खाया क्यों नहीं? अरे मूर्ख गाँव वालों, तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, अब तुम सब भुगतोगे। अबे बुढ़े, तू बच के कैसे आ गया? हम तो तुझे जादुई डायनासोर के गुफा में छोड़कर आए थे।
हाँ राजू, तूने ठीक कहा, लेकिन उस जादुई डायनासोर को तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे भोजन की चाह है। उसने कहा है कि अगर 1 घंटे के अंदर उसे भोजन ना मिला तो वो पूरे गांव पर हमला कर देगा। अब क्या करें? अब तो हमें कोई जवान आदमी को भेजना पड़ेगा। बताओ कौन अपनी कुर्बानी देकर पूरे गांव की रक्षा करेगा? सब गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती। मुखिया जी, अगर इस गांव के किसी भी मर्द में अपनी कुर्बानी देने की हिम्मत नहीं है तो मैं जाऊंगी, मुझे जाने की आज्ञा दें। हाँ हाँ मुखिया जी, ये सही कह रहे हैं, रवीना को ही जाने दें। अरे चुप कर सोनू, अगर हम मर्दों के होते हुए एक औरत जादुई डायनासोर के पास चली गई तो आसपास के गांव में हम मर्दों की क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं नहीं रवीना, मर्दों के होते तुम्हें जाना पड़े, इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए और कोई नहीं है। लेकिन मुखिया जी, जब कोई मर्द जाने को तैयार नहीं है तो किसी न किसी को तो जाना ही होगा। कोई मर्द है जो अपनी इच्छा से उस जादुई डायनासोर के पास भोजन बनकर जाए? सब गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन कोई जादुई डायनासोर के पास जाने को तैयार नहीं होता। मुखिया जी, कोई फायदा नहीं है, ये सब डरपोक हैं, आप मुझे जाने की आज्ञा दें। फिर रवीना हाथ में मशाल लिए अकेले ही जंगल की तरफ चल पड़ती है। अरे तुम्हें पता चला? रवीना जादुई डायनासोर का भोजन बनकर गई है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, तुम सही कहती हो, हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसके पीछे चलना चाहिए। ए जादुई डायनासोर, मैं तुम्हारा भोजन बनकर आई हूँ, तुम मुझे खा सकते हो। तुम्हारे गांव में कोई आदमी नहीं बचा क्या जो उन्होंने तुम्हें भेज दिया है? नहीं नहीं जादुई डायनासोर जी, वो सब आपसे डरते हैं, इसलिए आपके पास कोई नहीं आना चाहता। मैं तो आदमियों का भोजन करता हूँ। तभी वहाँ गांव की सारी औरतें हाथों में मशाल लिए वहाँ पहुँच जाती हैं। अरे ये क्या, इतनी सारी औरतें कहाँ से आ गईं? तुम अकेली नहीं हो रवीना, हम भी तुम्हारे साथ हैं। आज इस जादुई डायनासोर को मजा चखा कर ही रहेंगे। वो फिर सारी औरतें मशाल से उस जादुई डायनासोर पर हमला कर देती हैं। जादुई डायनासोर इतनी सारी औरतों को देखकर वहां से भागने लग जाता है और भागते भागते पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। अरे अरे देखो, ये जादुई डायनासोर तो पहाड़ी से गिरकर मर गया। हम औरतों ने मिलकर उसे मार दिया।